Assalamu alaikum to all. My name is Amanullah. Today I will explain Meso Maimo in fifth generation. My agenda consists of abstract introduction, methodology, benefits, challenges, and conclusions. First of all, what is meant by Meso Maimo? मैसो माइमो क्या होता है? मैसो माइमो एक टेक्नोलॉजी है, एक टेक्निक है जो फिफ्थ जनरेशन में यूज़ की जाती है। ट्रांसमीटर की साइड में मल्टीपल एंटीनाज यूज़ की जाती है और रिसीवर की साइड में भी मल्टीपल एंटीनाज यूज़ की जाती है। तो इसलिए माइमो बोलते हैं, मीन्स मल्टीपल इनपुट एट द इनपुट साइड एंड द मल्टीपल आउटपुट एट द रिसीवर साइड। जो ट्रांसमीटर होगा उसमें भी मल्टीपल एंटीनाज होगी, जो रिसीवर होगा उसमें भी मल्टीपल एंटीनाज होगी। जो ट्रांसमीटर होगा वो बीटीएस होगा और जो रिसीवर क्या होगा, मोबाइल स्टेशन होगा, जो यूज़र होगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मैसिव माइमो। और मैसिव का क्या मतलब? लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीनास, लार्ज नंबर ऑफ एंटीनास कैन बी यूज्ड एट द रिसीवर साइड एज वेल एज एट द ट्रांसमीटर साइड, दैट इज कॉल्ड मैसिव माइमो। तो मैसिव माइमो फोर्थ जनरेशन में भी था, उसमें सिर्फ माइमो था, मैसिव नहीं था। माइमो मीन्स उसमें मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट था, लेकिन डे बाय डे कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो मैसिव माइमो से मैसो माइमो हो गया फिफ्थ जनरेशन में। ये एक टेक्निक है जो प्रोवाइड करती है हाई अमाउंट ऑफ थ्रूपुट एज वेल एज कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, एंड जो डेटा लिंक की क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करता है। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है मैसो माइमो का इन फिफ्थ जनरेशन। Abstract. As the demand for bandwidth in wireless communication systems steadily increases, it drives the exploration and advancement of massive MIMO technology. This is crucial enabler for fifth generation networks which combines antennas at the both transmitter and the receiver to deliver high spectral and energy efficiency with a relatively straightforward processing. तो मैंने आपको बताया कि डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। जो 2020 में 50 बिलियन यूज़र्स थे, अब 2024 चल रहा है, तो यूज़र्स डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें ज़्यादा कैपेसिटी की ज़रूरत है। तो मैसिव माइमो एक टेक्निक है, एक टेक्नोलॉजी है, एंटीना टेक्नोलॉजी है, जो हमें प्रोवाइड करती है हाई अमाउंट ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट मैसिव माइमो का। ये मल्टीपल एंटीनास को कंबाइन करता है एट द बीटीएस, बेस स्टेशन ट्रांसीवर, और ये स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी और कवरेज को भी बढ़ाता है। उसके अलावा जो पावर कंजप्शन है वो वेरी लो है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एनर्जी एफिशिएंसी एज कंपेयर टू फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन। अब इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हिस्ट्री पे आएंगे। जो फर्स्ट जनरेशन था, सेकंड जनरेशन था, थर्ड जनरेशन था, फोर्थ जनरेशन था, फिफ्थ जनरेशन। अब तो फिफ्थ जनरेशन है, उसके बाद फिफ्थ जनरेशन आएगी। जो फर्स्ट जनरेशन था वो क्या था? वो एनालॉग टेक्नोलॉजी थी, उसमें सिर्फ हम वॉइस कॉल कर सकते थे, उसमें और टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, ये सिर्फ वॉइस कॉल कर सकते थे इसमें। ये 1980 के बाद में वजूद में आई। उसके बाद सेकंड जनरेशन आया। सेकंड जनरेशन एवोल्यूशन था फर्स्ट जनरेशन का। सेकंड जनरेशन में हम वॉइस कॉल के साथ साथ एसएमएस भी कर सकते थे। जो फर्स्ट जनरेशन में वॉइस कॉल की जो क्वालिटी थी वो वेरी पुअर थी, सेकंड जनरेशन में उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो गई। उसके बाद थर्ड जनरेशन आया। सेकंड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी थी जीएसएम, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, उसमें 3 कंपोनेंट थे। मोबाइल स्टेशन सब सिस्टम था, एंड थर्ड नेटवर्क सिस्टम था। ठीक है, जो मोबाइल यूज़र्स हैं वो कंट्रोल किए जाते थे बीटीएस से, एंड बीटीएस कंट्रोल किए जाते थे बीएससी से, बेस स्टेशन कंट्रोलर, एंड बेस स्टेशन कंट्रोलर वो कंट्रोल किए जाते थे एमएससी से, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। फिर हम कॉल कर सकते थे। ये प्रोसेस था सेकंड जनरेशन में। और थर्ड जनरेशन में क्या आया? थर्ड जनरेशन में इम्प्रूवमेंट आ गई, उसमें ब्राउजिंग भी आ गई, गेम्स वगैरह आ गई। ठीक है, थर्ड जनरेशन एवोल्यूशन था सेकंड जनरेशन का, तो इसमें इम्प्रूवमेंट आ गई।
और जो जो थर्ड जनरेशन था उसमें WCDMA टेक्नोलॉजी थी। जो सेकंड जनरेशन में मैंने बताया कि GSM था। और जो फोर्थ जनरेशन है उसमें उसमें जो इंटरनेट है ना वो फास्ट हो गई एज़ कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन में। ये रिलायबल था एज़ कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन में। इसमें डेटा भी बढ़ता गया और कैपेसिटी बढ़ती गई। इसमें जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ माइमो था, मेसो माइमो नहीं था। माइमो था मल्टीपल इनपुट एट द ट्रांसमीटर साइड एंड द मल्टीपल आउटपुट एट द रिसीवर साइड। और जो इसमें लेटेंसी थी वो लो थी थर्ड जनरेशन। और जो फिफ्थ जनरेशन है वो वेरी फास्ट है, 100 टाइम्स फास्टर देन फोर्थ जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन फास्टर देन फोर्थ जनरेशन। इसमें वेरी लो लेटेंसी है और हाई डेटा रेट है, हाई कैपेसिटी है, एनर्जी इफिशिएंसी है, स्पेक्ट्रल इफिशिएंसी है। ठीक है, ये फिफ्थ जनरेशन। और सिक्स जनरेशन में भी वो क्या होगी, वो फास्ट होगी फिफ्थ जनरेशन से। जो फिफ्थ जनरेशन में टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं, बीम फार्मिंग और बीम फार्मिंग में मेसो माइमो, ये और भी टेक्निकें जो यूज़ की जाती है मेसो माइमो के साथ फिफ्थ जनरेशन की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए। ठीक है, जो हमारा एजेंडा है मेसो माइमो एंड बीम फार्मिंग है, ये दोनों रिलेटेड है, तो हम दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। तो the fifth generation mobile networks are currently starting to be implemented and aim to be 100 times faster than current 4G network. 5G networks will offer data rate up to 10 gigabit per second, low latency, and greater reliability. Imagine data and HD movie can be downloaded in just a few seconds. तो फिफ्थ जनरेशन 100 टाइम बेहतर है एज़ कम्पेयर टू फोर्थ जनरेशन। और लो लेटेंसी मीन्स जो टाइम लगता है, हम कोई मैसेज भेजते हैं रिसीवर के साइड में तो उसके बीच में जो टाइम लगता है वो वेरी लो होता है। और जो मूवी डाउनलोड होती है वो मिली सेकंड में होती है। अब हम 4G में मूवी डाउनलोड करते हैं तो घंटे लग जाते हैं। तो फिफ्थ जनरेशन में वेरी लो अमाउंट ऑफ टाइम होता है। उसके बाद Meso MIMO systems are essential for enhancing spectral and energy efficiency. In modern wireless networks, previously single input जो कन्वेंशनल टाइम था उसमें सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट था। उसके बाद सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट था। उसमें जो थ्रूपुट था, इट मीन्स डेटा रेट था, वो वेरी लो था एंड कैपेसिटी वेरी लो थी। लेकिन डे बाय डे डिमांड बढ़ती गई तो मेसो माइमो का कॉन्सेप्ट आ गया। मेसो माइमो प्रोवाइड करता है हाई कैपेसिटी, हाई थ्रूपुट। ये भी सेम ही जो मैंने बताया ऑलरेडी आपको, सेम ही। उसके बाद मेथोडोलॉजी इसमें 3 टेक्निक यूज़ की जाती है। फर्स्ट वन इज स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग, सेकंड वन इज स्पेशल डाइवर्सिटी, थर्ड वन इज बीम फार्मिंग। जो स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग है वो क्या करती है, वो थ्रूपुट को बढ़ाती है। ठीक है, और स्पेशल डाइवर्सिटी क्या है, स्पेशल डाइवर्सिटी डेटा लिंक जो कैपेसिटी है ना उसको बढ़ाता है। और थर्ड वन बीम फार्मिंग कवरेज को इम्प्रूव करता है, सिंगल को फोकस करता है पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूज़र की साइड में। तो ये बीम फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है। तो 3 टेक्निक यूज़ की जाती है मेसो माइमो में, एक स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग, स्पेशल डाइवर्सिटी एंड थर्ड वन इज बीम फार्मिंग। ये 3 टेक्निक है जो थ्रूपुट, रेडियो लिंक क्वालिटी एंड कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। ये BTS हैं, ये सेल्स हैं। हर सेल में एक BTS होता है। ये अप लिंक है, ये डाउन लिंक है। जो कलरफुल है उसको हम बोलते हैं ये बीम फार्मिंग है। इट मीन्स इसने पर्टिकुलर यूज़र को फोकस किया हुआ है। ये बीम फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है। और इसमें मल्टीपल यूज़र्स हैं, मल्टीपल BTS से कनेक्टेड है। तो मैंने ऑलरेडी 3 टेक्निक आपको बताई। उसके बाद फ़ायदे क्या हैं, मेसो माइमो के फ़ायदे क्या हैं? स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी है, कवरेज को बढ़ाता है, एनर्जी एफिशिएंसी है, इसमें लो पावर कंजप्शन होता है, हाई डेटा रेट होता है। जो डेटा रेट होता है वेरी हाई होता है, यूज़र ट्रैकिंग होता है, लो पावर कंजप्शन होता है और लेटेंसी लो होती है, रोबस्टनेस होता है, रिलायबिलिटी होता है, एनहांस सिक्योरिटी, लेस फेटिंग। जो सिग्नल इसमें
एटीन्यूएट होता है, वेरी लो होता है, मस्ट इट मीन्स सिग्नल वीक कम होता है, इसमें मल्टीपल पाथ नहीं होते प्रोपेगेशन के। ये कॉन्सेप्ट है, बेनिफिट्स हैं। और चैलेंजेस क्या आ सकती है? चैलेंजेस मैक्सिमम माइमो की इसकी कास्ट बढ़ेगी, उसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स होगा, वेरी कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि मल्टीपल एंटीनास यूज़ करेंगे तो उसके लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। प्लॉट कंटेमिनेशन, सिग्नल डिटेक्शन, चैनल एस्टिमेशन, प्री कोडिंग, हार्डवेयर इम्पेयरमेंट, यूज़र शेड्यूलिंग। Conclusion: The rapid growth of IoT devices and the resulting increase in data traffic present a significant challenge for current 4G LTE MIMO technologies. Massive MIMO technology, integral to fifth-generation networks, offers a robust solution by leveraging large numbers of antennas to enhance spatial efficiency and throughput. This advancement allows for more precise energy focusing and reduced interference, addressing the demands of high data traffic and numerous users effectively. The advantage of massive MIMO over traditional MIMO systems are well supported by recent research, making it a critical technology for meeting the needs of modern and future wireless networks. तो ये कंक्लूजन है, मैंने पहले सब कुछ डिफाइन किया, ये सिर्फ उसमें समराइज किया हुआ है, ठीक है पूरा। तो मैक्सिमम माइमो फिफ्थ जनरेशन में स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, थ्रोपुट को बढ़ाता है और कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, ठीक है। और इसमें इंटरफेरेंस होती है वो रिड्यूस होती है, लेस फेडिंग होता है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया आपसे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था। ओके, थैंक यू।